ओम साईराम सभी को। आओ साईं परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया अनुभव लेके, एक एहसास, जिसे मैं बोलती हूँ एहसास, कि बाबा एहसास करवाते हैं कि वो है, हर पल है हमारे साथ। तो बात है उस टाइम की 2019 की। 2019 जनवरी में तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, क्योंकि मेरी शादी हुई है 2016 नवंबर में, नवंबर के लास्ट वीक में, 26 नवंबर। और 2019 तो तब वैसे तो ठंडा का मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है उस टाइम। और मेरी जो सासू माँ है, सास है, उनको एस्थमा का प्रॉब्लम है। बहुत पहले से, बहुत पुराना उनका ये प्रॉब्लम है। इसके वजह से वो इन्हेलर लेती थी, लेकिन जनवरी के आखिरी में उनका तबीयत ठीक नहीं था। 1 वीक हो गए थे ऑलमोस्ट। और मैं रोज़ उनको बोलती थी कि चलिए डॉक्टर के पास चलिए, दिखा लेते, लेकिन वो मना कर देती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पूजा कर रही थी, फिर अचानक से पता नहीं कोई हिंट मिला था मुझे कि कैसे, मैंने सोचा कि एक बार बाबा की ऊदी उनको दिया जाए। तो मैंने उनको ऊदी दिया उस दिन दोपहर को। जब मैंने पूजा किया, स्नान करके मैंने जब पूजा ख़त्म किया, फिर मैंने उनको ऊदी पिलाई, पानी में मिला के। एक छोटा सा कप में थोड़ा सा ऊदी दे के मैंने उनको बोला कि आप पी लीजिए इसको। तो उन्होंने वो पी लिया। फिर दोपहर को मुझे बोलने लगे कि चलो डॉक्टर के पास जाना है, मुझे ले चलो डॉक्टर के पास। मैं तो खुश हो गई कि इतने दिन से मैं बोल रही थी, लेकिन वो मना करती रही। आज मैंने ऊदी दिया तो उन्होंने कहा कि चलो डॉक्टर के पास जाना है, अच्छी बात है। तो फिर मेरे जो हस्बैंड हैं, वो 2 भाई हैं। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो बड़ा है घर का, बड़ा लड़का, और मेरा देवर भी है। तो तब हम साथ में रहते थे। तो फिर मैंने अपने देवरानी को कहा कि मम्मी ऐसे डॉक्टर के पास जाने के लिए मान गई है, तो तुम चलो मेरे साथ। तो उसने फिर जाके अपने पति को कहा, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ और मैं राज़ी हो गए कि उनको लेके चलते हैं। डॉक्टर का चेम्बर होता है सुबह को, मतलब 2 बजे तक डॉक्टर बैठते थे। तो फिर मैंने रिक्शा बुलाया, वो उठ ही नहीं पा रही थी, और हमें इस बात का एहसास ही नहीं था। उन्होंने बताया नहीं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बताया नहीं, बिल्कुल भी किसी को नहीं बताया। जबकि हम बोल रहे थे कि डॉक्टर के पास चलना है, चलिए चलिए, मना करती जा रही थी। लेकिन उस दिन जब हम उनको रिक्शा में बैठा रहे थे, वो उठ ही नहीं पा रही थी। उनको 2 जन, एक मैं और मेरा देवर, 2 जन पकड़ के धकेल के उठा रहे थे। लेकिन अभी उम्र हो गया तो, और बॉडी भी थोड़ा उनका हैवी है, तो उठा नहीं पा रहे थे। पूरा मतलब पसीना छूट गया था हम लोगों का उनको उठाने के लिए। तो फिर भी हम लोग गए, जो डॉक्टर के पास ले गए थे चेम्बर में। तो डॉक्टर ने कहा कि ये क्रिटिकल है, इसको मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इतना क्रिटिकल केस, क्योंकि वो जनरल डॉक्टर थे और गायनेकोलॉजिस्ट थे, स्पेशलिस्ट। वो प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं उन्हीं को ही देखते हैं, और आस पड़ोस में जो भी बुखार या फिर सर्दी ज़ुकाम, वो वही ट्रीटमेंट वो करते हैं। तो हमें तो उतना पता ही नहीं था कि उनको क्या है क्या नहीं है, तो इसीलिए हम ले गए उनके पास। तो ले जाने के बाद जब ऐसा पता चला, तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, हम लोग वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद उनको कहा कि एडमिट करना पड़ेगा। उनको जो ऑक्सीजन देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, इन्हेलर नहीं बोलते हैं, नेबुलाइजेशन बोलते हैं उसको, जो ऑक्सीजन देते हैं मार्क्स में हॉस्पिटल में, उसको नेबुलाइजेशन बोलते हैं। तो वो उनको चढ़ा, और फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको एडमिट करवाना पड़ेगा। तो फिर मेरे हस्बैंड के जो भाई थे वहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मम्मी को यहाँ नहीं एडमिट करवाना है, प्राइवेट में कहीं एडमिट करवाना है। तो फिर एम्बुलेंस ठीक किया उसने, और वहाँ से थोड़ा ही दूर था, तो वहाँ एक नर्सिंग होम में हम लोग ले गए उनको। जाके वहाँ
एडमिट किया गया। तो उनको आईसीयू में रखा गया था। उनका हालत इतना क्रिटिकल था, उनको वेंटिलेशन भी दिया गया था। और हम लोगों को इसकी एक भी भनक नहीं थी कि उनके अंदर ऐसा कुछ चल रहा था। यहाँ तक कि हम लोग जब उनको एडमिट करवाए तब दोपहर के ढाई तीन बज रहे थे, ढाई तीन साढ़े तीन ऐसा कुछ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि ऐसा ऐसा बात है, मम्मी को एडमिट किया है, आप आ जाओ। वो भी आए जल्दी से, लेकिन डॉक्टर से जो लोग रहते हैं नर्सिंग होम में, उन्होंने कहा कि अगर आपको डॉक्टर से मिलना है तो डॉक्टर रात को आएंगे 12 साढ़े 12 बजे तक, तो आपको वेट करना पड़ेगा। और उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी उस दिन। तो हम लोग वेट करने लगे, सबका खाना पीना बंद, सब टेंशन में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर डॉक्टर से हम मिले रात को। तो डॉक्टर ने कहा कि एक इंजेक्शन हमने दिया है, अब 24 घंटा हम देखेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। क्योंकि इंजेक्शन जो दिया गया है, अगर इसका असर हुआ तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। तो मेरे जो देवर थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तब इससे भी बड़े नर्सिंग होम में हम उनको एडमिट करवाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत ऐसी है कि यहाँ से ले जाना बहुत रिस्क है। फिर भी आप लोग अगर चाहते हो तो एक केस हिस्ट्री, मतलब पेशेंट की क्या कंडीशन है, वो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप देखो, कहीं पे दिखाओ, अगर वो लोग राज़ी होंगे तो आप ले जाना। तो उस दिन रात के 3:30 बजे तक कोलकाता के 8 से 10 नर्सिंग होम में हम लोग घूमे। उन सभी ने कहा कि बहुत क्रिटिकल है, पेशेंट को हिलाया नहीं जा सकता है, आप पेशेंट को हिलाओ मत, जहाँ है वही ठीक है। ऊपर से पर डे 1 से 1.5 लाख तक खर्च आएगा। अब ये पेशेंट की जो हालत है, इन्हें कब तक इनका ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग नहीं बता सकते। फिर हम कितना भी चाहे कि हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल नर्सिंग होम में चेकअप करवाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे, लेकिन पॉकेट भी तो एक चीज़ होता है ना, फाइनेंशियल भी तो हमें देखना पड़ता है कि हम कितने सक्षम हैं फाइनेंशियल। हम ऐसे ही तो किसी बड़े हॉस्पिटल में या फिर बड़े नर्सिंग होम में हमारे फैमिली मेम्बर को एडमिट नहीं करवा सकते अगर हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर सभी ने कहा कि ठीक है, डॉक्टर ने तो कहा कि 24 घंटा देखते हैं, रुक जाओ। और फिर उनके जो छोटे बेटे थे सब रोने लगे, क्या होगा नहीं होगा। तो मेरा भी थोड़ा मन घबरा रहा था, लेकिन मैं उतना टेंशन नहीं हो रहा था। सब रोने लगे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, सब ठीक होगा, क्योंकि मैंने उनको ऊदी दिया था उसी दिन। तो फिर 24 घंटा ऐसे पार हो गया, वो रिकवरी करने लगे। मतलब जो इंजेक्शन उनको दिया गया था वो उनको सूट किया और वो रिकवरी करने लगे। भले ही 5-7 दिन और उनको एडमिट रहना पड़ा, उनका हालत तो बहुत ही ख़राब था। पहले उनको स्ट्रोक जैसा कुछ हो गया था, जिसका हमें पता ही नहीं था, और घर ही में हुआ था शायद। और उनको इतना प्रॉब्लम हो रहा था, या फिर उनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, उन्होंने बताया भी नहीं किसी को। पता नहीं कि शायद वो डरते तो हैं ही ऑब्वियसली कि हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, सभी डरते हैं। तो इसी वजह से शायद वो भी डरी, किसी को बताया नहीं। तो मेरा बाबा का रहम है, मेरा बाबा का करम है कि क्या मुझे सूझा क्या उन्होंने सुझाया कि इनको ऊदी दो, और फिर वो राज़ी हो गई कि चलो। अब देखो, अब जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अब मुझे ही मान लो, अगर मेरी तबीयत ख़राब है, अगर मुझे कोई बोलता रहे, अगर मैं नहीं जाना चाहूँगी तो कोई मुझे ले जा सकेगा? नहीं ना। तो अब ये तो मेरा बाबा का करम है कि वो मान गई जाने के लिए, और फिर बोला कि चलो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। फिर पता चला कि ऐसा है वैसा है। फिर उसके बाद वो आहिस्ते धीरे धीरे रिकवरी होती रही, और अभी
मतलब उनको वैसे ही उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत उनका तबीयत ख़राब हो जाता है, लेकिन मौत के मुंह से तो वापस आ गई ना, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये है मेरा बाबा का कर्म। और मैं और एक बात बताना चाहूँगी, बहुत दिन से ये बात मेरे मन में है और मुझे बहुत बुरा भी लगा था कि मैं शादी से पहले से ही मैं साईं को मानती हूँ, और मेरे घर में साईं का एक इतना छोटा सा, मतलब ससुराल में जहाँ जिस रूम में मैं रहती हूँ, इतना छोटा सा बाबा का एक मूर्ति था, जो कि मेरे देवरानी ने मुझे गिफ्ट किया था। तो जहाँ हम रहते थे वहाँ रूम छोटा था, उतना बड़ा नहीं था, और एक ही रूम में सब कुछ। और वैसे भी हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो यहाँ वहाँ कीला भी नहीं ठोक सकते, लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब बाबा को मैं कहाँ रखूँ, रखने का जगह नहीं था मेरे पास। और मैंने अपने सास से कहा, मैंने नहीं कहा, मैं वही थी खड़ी, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप एक काम करो, बाबा है वहाँ, रखने का जगह नहीं है, आप यहाँ सिंहासन, मतलब मेरी सास के रूम में रखा गया था सिंहासन, भगवान वगैरह वहाँ ही पूजा होती थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप इन्हें रखो यहाँ। तो जो सिंहासन जैसे होता है ना, लकड़ी का सिंहासन था, और उनके सिंहासन में जो भगवान थे वो अंदर थे, लेकिन लकड़ी बाहर भी ऐसे एक स्लैब बना हुआ रहता है। तो मैंने सोचा कि अगर यहीं पे रख दे तो भी, क्योंकि मेरा बाबा को कहीं पे भी रखो, बस यहाँ से उसको मानो, अगर यहाँ से मानोगे, मेरा बाबा को कहीं पर भी रखो, वो तुम्हें ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर देखेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जब कहा कि हाँ बाबा को रखो, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और क्या कहा, मुझे आज भी वो गूंज लगती है कानों पर, कि उन्होंने कहा कि जिस सिंहासन पे मेरे गुरुजी हैं, उस सिंहासन पे मैं किसी को नहीं बैठाऊंगी। और आप मानोगे नहीं, हैरानी की बात है, मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ, मेरा बाबा जानता है, सामने बैठा है, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगी। आज उन्हीं के गुरु मेरे बाबा के सिंहासन पे बैठे हैं। ये गुरुजी, ये मेरे सासू माँ के गुरुजी हैं, और ये थे सिंहासन पे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं बैठाऊंगा किसी और को। ये गलत बात है। हमारे बाबा भी बोलते हैं, आप कैसी भक्त हो, आप कैसे शिष्य हो, अगर किसी और गुरु को गुरु नहीं मान सकते, प्रणाम तो कर सकते हो ना। हमारे बाबा बोलते थे कि हर साधु संत को सम्मान करो, प्रणाम करो, हर किसी में आपको साईं दिखेंगे, अगर आप दिल से देखोगे तो ये मैं क्या बोलती हूँ, मतलब क्या बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, कि गर्व नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरा बाबा का रहम है, मेरा बाबा का करम है, और मैं उनको बताती भी नहीं, उनको खुद एहसास होना चाहिए। और अभी जो है वो मेरे बाबा को मानते हैं, थोड़ा बहुत मानते हैं, मतलब वैसे भी तो पूजा वगैरह करते नहीं है, अभी उम्र हो गया है, प्रणाम करते हैं। ये है मेरे बाबा का ताकत, ये है उदी का चमत्कार। अगर हम बाबा के भक्त हैं, अगर हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमारे में इतनी क्षमता है कि हम सबको सम्मान कर सके, मान दे सके, प्रणाम कर सके, और हम करेंगे, हर वक्त करेंगे, हर टाइम करेंगे, करते रहेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, क्योंकि यही हमारे बाबा की शिक्षा है। बाबा हमें यही सीख देते हैं, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। तो वो बात मुझे गूंजती थी, और जब मैं यहाँ आई इस नए घर पे, और गुरुजी भी बाबा के बगल में बैठे, तो तभी से मुझे ये था कि मैं भी एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव शेयर करूँगी कि दिन बदलते हैं,
सबके बदलते हैं। इसलिए जो भी परिस्थिति आज है उसे हंस के सामना करो और ऐसा कुछ मत कहो, ऐसा अहंकार मत करो कि बाद में वो रियलाइज़ हो कि मैंने गलत किया था। अगर तुमको ये रियलाइज़ भी हो गया, मतलब एहसास हो गया कि जो तुमने किया है वो गलत है, तो सही बात है। लेकिन अगर तुमको एहसास नहीं हुआ बाद में, फिर भी तुम बोलते रहे कि नहीं जो मैंने किया वो ठीक किया, फिर हम समझाने वाले कोई नहीं होते हैं। जो समझाएंगे वो बाबा समझाएंगे। हम चुप करके बैठ जाएंगे, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये तो मेरा बाबा का करम है, रहम है कि वो मेरे बाबा को मानती नहीं, जानती नहीं, क्या करती है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अभी आती है, प्रणाम करती है कि मेरे बाबा ने उनको जीवन दान दिया, जिन्हें वो अपने सिंहासन में एक छोटा सा जगह नहीं दे पाई, उनको जीवन दान दिया। ऐसे है मेरे बाबा। चलिए, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा अनुभव पसंद आया होगा। आज के लिए ओम साई राम। साईं आप सबको बहुत 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 खुश रखे।